देखिए एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट करके इसको सॉल्व करना। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख चुके हैं। अगर आपको इसमें वीकनेस महसूस हो तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया जा सकता है, लेकिन इस एक्सरसाइज को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। गिवन दैट x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। बच्चों आप चाहे तो x को एलिमिनेट कर सकते हैं, चाहे y को एलिमिनेट कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि दोनों का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट -3 है, यहाँ पे x और y दोनों का कोफिशिएंट 1-1 है। तो जब तक आप कोफिशिएंट को बराबर नहीं करेंगे तब तक आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो एक इक्वेशन 1 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन 1 में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल 15, और इसको लेके आइए 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस है, एलिमिनेट हो सकता है तो इसको कैंसिल कर दीजिए। एडिंग है, ठीक है, दोनों सेम साइन है। ये आपका 5x इज इक्वल टू ये आपका 19, तो x विल बी व्हाट 19/5। क्लियर है। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x किस में रखें, इन 1 में रख दीजिए। तो 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 5। x की वैल्यू आपको 19/5 प्लस वाई इक्वल टू 5। दिस विल गिव y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5, 5 जा 25 माइनस 19/5, तो y इज इक्वल टू वाट बोलिए 6/5। तो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 19/5 एंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 6/5। क्लियर। देखिए सेकंड पार्ट है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। बोलिए हमको y को एलिमिनेट करना है, तो अब सेकंड में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। सेकंड में तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैं शॉर्टकट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो जब सेकंड में कि यानी मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन सेकंड, तो ये आपका बन जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। अब इक्वेशन 1 को लेके आइए, 3x प्लस 4y इक्वल्स 10। एडिंग, ठीक है, ये 4 3 7x इज इक्वल टू 14। दिस विल गिव x इज इक्वल टू 7 2 जा 14। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1, तो 3x प्लस 4y इक्वल 10 है, तो यहाँ पे 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल टू 10 implies that 6 plus 4y equal to 10. This will give 4y equal 10 minus 6 is equal to 4। बोलिए तो y is equal to 1। क्लियर। थर्ड पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पर थोड़ा ध्यान देना। ये तो अपनी ठीक है अरेंज पोजीशन पे है, लेकिन यहाँ पे 2y 9x इक्वल टू 2y है, तो 2y को इधर लेके आइए, तो ये बिकम हो जाएगा, बन जाएगा 9x माइनस 2y और माइनस, ठीक है, 7 इक्वल टू 0। 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, और इधर है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस विल गिव 9x माइनस 2y इक्वल 7 और 3x माइनस 5y इक्वल 4। मान लीजिए एक नंबर है और ये 2 नंबर है। हमको इक्वेशन 1 से ना x को एलिमिनेट करना है, तो इक्वेशन सेकंड में आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे,
3 से आप लिख सकते हैं मल्टी, एम से समझिएगा मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन सेकंड। यहाँ पर भी हम दिखा दिए हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9x माइनस 3 5 ज़ा 15y इक्वल 12 और ये 9x माइनस 2y इक्वल 7। दोनों पॉजिटिव है। आप साइन को चेंज कर दीजिए, निशान को बदल दीजिए, प्लस को माइनस करिए, माइनस को प्लस करिए। तो देखिए ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ये कैंसल। ये निशान अब यूजलेस है, बेकार है। तो माइनस 15y प्लस 2y तो माइनस 13y इक्वल यहाँ पे 5 हो जाएगा। क्लियर है? तो y विल बी 5 अपॉन माइनस 13। इसको आप ऐसे लिख दीजिए -5 अपॉन 13। चेक कर लीजिएगा। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन, ठीक है, 1 में रख दीजिए मान लीजिए। हाँ? तो 9x माइनस 2 y की जगह क्या लिखेंगे -5 अपॉन 13 और इक्वल कितना है 7 है। तो दिस विल गिव 9x प्लस 2 5 ज़ा 10 अपॉन 13 इक्वल 7 implies that 9x is equal to 7 minus 10 upon 13। 13 7 ज़ा 91, बोलिए 91 माइनस 10 अपॉन 13। तो 91 में से 81 अपॉन 13। क्लियर? देखो बच्चों, यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपको समझा रहा हूँ, याद रखिएगा। आप डायरेक्ट काट सकते हैं। 9 9 ज़ा 81। तो x विल बी व्हाट 9 अपॉन 13। तो x की वैल्यू 9 अपॉन 13, y की वैल्यू -5 अपॉन 13। चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? x by 2 plus 2y by 3 is equal to -1 and the second equation x minus y by 3 is equal to 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल you will take this equation by taking LCM। confirm? तो 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 प्लस 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, y इक्वल -1। बच्चों बता सकते हैं इसमें ये क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो इम्प्लाइज दैट 3x प्लस 4y इक्वल -6 हो गया। अब इसको 1 नंबर दे दीजिए, इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए। 3x माइनस y अपॉन 3 इक्वल 3। दिस विल गिव 3x माइनस y इक्वल 3 3 ज़ा, इसको 2 नंबर दे दीजिए। अब देखिए 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 है और इधर 3x माइनस y इक्वल टू 9 है। क्लियर? तो इसको लेके आइए यहाँ पे 3x माइनस y इक्वल 9, ये दूसरा था ना। देखिए ऑटोमेटिक बगैर कुछ मल्टीप्लाई किए हुए ये दोनों पॉजिटिव है, साइन चेंज कर दीजिए, ये कैंसल, ये 4y प्लस y, ठीक है। 5y इज इक्वल टू -15। तो दिस विल गिव y इज इक्वल टू -3। अब y की वैल्यू, ठीक है, किसी में रख दीजिए, मान लीजिए इसमें रख दे रहे हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। तो 3x माइनस इधर -3 इक्वल 9। दिस इम्प्लाई 3x प्लस 3 इक्वल 9। दिस तो माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 इक्वल क्या हुआ 6। तो x विल बी व्हाट 6/3। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा नहीं करेंगे, आप समझ जाइए, ठीक है। हम डायरेक्ट करते चले जाएंगे क्योंकि आप लोग को इंजीनियर बनना है, ठीक है। बीटेक एमटेक करने के अब क्लास 7 और 8 की तरह से हम स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे। तो दिस विल गिव आपका 2। द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 एंड द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू -3। क्वेश्चन नंबर 2 is very important. From the pair of linear equations in the following problems and find their solutions if they exist by the elimination method.
If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1 upon 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? Writer कह रहा है if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, अगर हम एक ऐड कर दें किसमें, नंबरेटर में, और एक सब्ट्रैक्ट कर दें किसमें, डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन 1 हो जाता है घट के। तो मान लीजिए लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई। तो पहली कंडीशन है फर्स्ट कंडीशन राइटर कह रहा है कि इफ वी ऐड 1 टू द नंबरेटर 1 है, x है, x में 1 ऐड किया और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर y था, उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये फ्रैक्शन जो है रिड्यूसेड टू 1, फ्रैक्शन कितना हो जाता है, घट के 1 हो जाता है। अब इसके बाद दूसरी सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में राइटर बोल रहा है कि इट बिकम्स 1 अपॉन 2, ये 1/2 हो जाता है कब, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। ये आपका फ्रैक्शन था, डिनोमिनेटर में खाली 1 ऐड कर दिया जा रहा है, डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया जा रहा है, तो ये फ्रैक्शन 1 अपॉन 2 बन जाता है। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन क्या है, क्लियर हो गया। अब यहाँ से सॉल्व करिए, x प्लस 1 ये उधर जाएगा इक्वल y माइनस 1, y को इधर लेके आइए, x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये 1 उधर जाएगा तो -1 और ये 1 माइनस 1 यानी -2, एक नंबर। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई इसमें करिए, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करिए, तो दिस विल गिव 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, तो दिस विल गिव 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, इसको सेकंड मान लीजिए। अब उसको लेके आइए, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये 2 था भाई, तो चलिए ये माइनस ये प्लस और ये कैंसल, माइनस x इक्वल ये माइनस आपका 3, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल कर दीजिए, x की वैल्यू क्या आई 3। अब x की वैल्यू 3 आई, x की वैल्यू किस में रखना चाहेंगे बोलिए, सेकंड में कि 1 में, बोलो। मान लीजिए पुटिंग, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है, 5 years ago 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी जो है सोनू की उम्र की 3 गुनी थी। कै साल पहले, 5 साल पहले नूरी एक लड़की है और सोनू जो है, अब लड़का है कि लड़की है तो नहीं मालूम, लेकिन नूरी जो है सोनू की उम्र की कितना टाइम था, 3 टाइम्स, 3 गुनी थी। 10 years लेटर 10 साल बाद नूरी जो है सोनू की उम्र की डबल हो जाएगी, कै साल के बाद, 10 साल के बाद। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो नूरी और सोनू कितने साल की हैं, तो लेट नूरी, लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, बोलिए नूरी बी x ईयर। मान लीजिए नूरी की जो प्रेजेंट एज है कितना है, 1 साल है, और प्रेजेंट एज ऑफ क्या नाम है, सोनू बी वाई ईयर है, क्लियर। अब इसके बाद है 5 years एगो, 5 years एगो, 5 years एगो, 5 साल पहले, 5 साल पहले नूरीज एज, 5 साल पहले नूरी की उम्र कितनी हो जाएगी, x माइनस 5 ईयर, बोलिए। और 5 साल पहले
सोनूज एज, सोनू की उम्र कितनी हो जाएगी, y माइनस 5 ईयर। अब ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 ईयर्स एगो नूरी वाज थ्राइस, नूरी कौन है इसमें, ये है, यानी x माइनस 5 साल पहले नूरी है ना, ये सोनू की उम्र की क्या गुनी, बोलिए 3 टाइम्स, सही है ना, सही है, 3 टाइम्स, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको बैलेंस कर दो, x माइनस वाई 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, तो दिस विल गिव x माइनस 3y, 3y को उधर ले, -5 उधर जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा, क्लियर। तो दिस विल गिव x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, एक नंबर दे दीजिए। अब उसके बाद राइटर बोल रहा है कि 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद, ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद, 10 साल बाद, 10 साल बाद नूरीज एज, नूरीज ऑफ, नूरीज एज x प्लस, ओपन द डोर प्लीज, 10 साल बाद नूरीज एज x प्लस 10 एंड सोनूज एज, सोनूज एज इक्वल y प्लस 10 ईयर्स। अभी मारेंगे दिमाग सर जाएगा गधे कहीं के ना, हटाओ, देख रहे इतनी मेहनत लग रही है, उस पर से क्या नाम है 10 साल बाद नूरी की उम्र x प्लस 10 और सोनू की उम्र y प्लस 10। अब ATQ, इधर ATQ हो रहा है ATQ में कह रहा राइटर कि नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी विल बी ट्वाइस, तो नूरी कौन है, ये है, x प्लस 10 इक्वल, ट्वाइस का मतलब डबल, किसके, सोनू की उम्र का, ये देखिए डबल है, हैं, 2 गुनी। अब इसको भाई अरेंज करिए, x प्लस 10 इक्वल 2y माइनस 2 10 20, दिस विल गिव x माइनस 2y इक्वल 10 उधर जाएगा तो क्या जाएगा -30, सही है ना, ये 2 नंबर। अब चलिए यहाँ शॉर्टकट में थोड़ा सा कर लीजिए, यहाँ पे लगा दिया जाए, यहाँ पे बच्चों x माइनस 3y इक्वल्स -10 है, और इधर है तुम्हारा x माइनस 2y इक्वल्स -30। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये माइनस और ये प्लस और ये प्लस, ये कैंसिल हुआ, यहाँ -y क्योंकि -3 है और +2y है, ये निशान नहीं लेना है भाई, वो खराब हो गया है, और इधर पॉजिटिव, बोलिए 30, 20 कहाँ, हाँ 20, तो y विल बी व्हाट 20 ईयर, क्योंकि एज जो है अगर निगेटिव भी आए तो उसको पॉजिटिव कंसीडर कर लेना है, क्लियर। अब y की वैल्यू किसी में पुट कर दीजिए, किस में पुट करना चाहते हैं, इसी में पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट है ना, तो x माइनस 3y, डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3 इंटू y कितना है 20 और इक्वल -10, तो x माइनस 60 इक्वल -10, तो x विल बी व्हाट -10 प्लस 60, तो दिस विल गिव x इक्वल टू 50, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे x किसको माने थे हम, नूरी को, तो भाई नूरी जो है 50 साल की है और सोनू जो है 20 ईयर 20 साल का, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit, find the number। राइटर बोला द सम ऑफ द डिजिट, 2 डिजिट का, 2 ठीक है अंकों का जोड़ जो है 9 है,
दो डिजिट का सम जो है 9 है। उसके बाद करा 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का जो है 9 टाइम्स है, इस नंबर का 9 टाइम्स जो है ट्वाइस है, वो डबल है किसके, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। जब हम डिजिट्स के ऑर्डर को चेंज कर देते हैं और जो नंबर हम गेट करते हैं उसका वो ट्वाइस है। फाइंड द नंबर। देखो सबसे पहले जान लीजिए डिजिट किसको कहते हैं, डिजिट, ठीक है। तो डिजिट बच्चों 0 से ले करके 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको डिजिट बोलते हैं और इसी का दूसरा नाम फिगर भी है। क्लियर है। तो यहाँ पे सबसे पहले मानिए कि लेट यूनिट्स डिजिट, बहुत ध्यान से देखिएगा, लेट यूनिट्स डिजिट बी एक्स, माना इकाई का अंक जो है x है, एंड टेंस डिजिट बी वाई, और दहाई का अंक y है। इकाई का अंक x, दहाई का अंक y। क्लियर। इतना लगाने के बाद फिर तुरंत बोलिएगा फौरन नंबर विल बी, ये तो डिजिट मानत है, लेट यूनिट डिजिट बी एक्स एंड टेंस डिजिट बी वाई, तो देन नंबर विल बी, तो संख्या क्या होगी, जो टेंस डिजिट है उसमें 10 से मल्टीप्लाई करिएगा, 10y प्लस एक्स। इसको एकदम लर्न बाय हार्ट कर लीजिए। अगर यूनिट डिजिट एक्स है, टेंस डिजिट y है, तो नंबर विल बी 10y प्लस एक्स। क्लियर। ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे लिखिए ऑन रिवर्सिंग द डिजिट, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट, ऑन रिवर्सिंग द, क्या बोला, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। भाई जब डिजिट को रिवर्स करोगे तो इकाई यूनिट डिजिट y हो जाएगी और टेंस डिजिट x हो जाएगी। यहाँ पे दैट इज लिख लीजिए यूनिट्स डिजिट b, ठीक है, y एंड टेंस डिजिट विल बी x। यहाँ विल बी कर देंगे तो अच्छा होगा। कब? ऑन रिवर्सिंग द डिजिट, जब डिजिटों को पलटोगे, ठीक है, तो यूनिट डिजिट की जगह y हो जाएगा, टेंस डिजिट की जगह पे x हो जाएगा। तो इस केस में, ठीक है, न्यू नंबर, अब इस केस में न्यू नंबर विल बी क्या होगा, न्यू नंबर, इस केस में न्यू नंबर हो जाएगा 10x प्लस y। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखिए ATQ क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी जो क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो एक नंबर दे दीजिए, क्योंकि कहा द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, ये भी डिजिट दोनों का जोड़ जो है 9 है। अब इसके बाद 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर, तो पहले 9 टाइम्स यही नंबर था पहला वाला 10y प्लस एक्स, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ये जो है ट्वाइस है किसके, जो डिजिट का ऑर्डर चेंज किए हो उस केस में जो नंबर तुमको मिला है उस केस में नंबर क्या है 10x प्लस वाई। फिर समझ लीजिए कि 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, स्टार्टिंग में जो तुमने नंबर माना, स्टार्टिंग में नंबर ये है, स्टार्टिंग में नंबर ये, तो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज इक्वल ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। हमने ऑर्डर, डिजिट का ऑर्डर बदल दिया, तो इस केस में ये नंबर है। अब इसको सॉल्व करिए, 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। बच्चों 2 टाइम्स है ना। अब 90y है, ये 2y इधर आएगा, जल्दी बोलिए, 90y माइनस 2y इक्वल 20x माइनस 9x।
तो 90 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, और इसमें से 11x, एकदम 11 8 जा काट दीजिएगा, थोड़ा भी क्या नाम है हेजिटेट न रहिएगा। तो दिस विल गिव द रिजल्ट x इज इक्वल टू व्हाट, 8y, x इज इक्वल टू 8y। क्लियर। अब x की वैल्यू आप यहाँ रखिए ना 1 नंबर में, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल 9 है, तो x की वैल्यू 8y, x की वैल्यू 8y प्लस वाई इक्वल 9। चलिए आगे बढ़ा दीजिए, तो 9y इक्वल टू 9, आगे बढ़ा दीजिए तो y इज इक्वल टू 1, 9 1 जा 9 कट जाएगा। तो अब y की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो दिस विल गिव x इज इक्वल टू 8 इंटू 1, तो दिस विल गिव x इक्वल टू 8, y इक्वल टू यूनिट डिजिट टेंस डिजिट, इकाई दहाई। यहाँ पे यूनिट डिजिट था, यहाँ पे टेंस डिजिट था, x की जगह पे 8 लिखिए, यहाँ की जगह y, तो नंबर कौन सा है 18, दिस विल गिव 18, दैट नंबर इज 18। देखिए भाई फोर्थ पार्ट है, मीना वेंट टू बैंक, मीना बैंक गई टू विथड्रॉ 2000 रुपीज, 2000 रुपये निकालने के लिए। शी आस्क द कैशियर, उसने कैशियर से कहा टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स वनली, कैशियर से कहा कि भाई मुझे 50 रुपये का नोट और 100 रुपये का नोट सिर्फ चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मीना टोटल कितना नोट्स पाई 25। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज शी रिसीव्ड, तो मीना कितना 50 रुपया वाला नोट और कितना 100 रुपया वाला नोट पाई। चलिए यहाँ पे लिखते हैं लेट मीना गट माने पाई, ठीक है, एक्स नोट्स, बोलिए एक्स नोट्स ऑफ 50 रुपीज, बोलिए, एंड, ठीक है, एंड मीना गट, उसी में आगे बढ़ा दिया, एंड वाई नोट्स ऑफ 100 रुपीज, ठीक है, नोट। तो कुल टोटल जो है कितना 2000, तो x का नोट 50 वाला, तो इम्प्लाई दैट 50x प्लस 100y इक्वल कुल कितना है 2000, 2000, एक नंबर। क्लियर। और x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 25, ये तो टोटल उसका पैसा मनी है, टोटल कितना हो रहा है। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 50 से डिवाइड कर दीजिए सब में, तो ये बन जाएगा x प्लस 2y इक्वल, बोलिए 0 से 0 कट गया, ठीक है, 2000 में 50 से डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0, 5 4 40, ये हो गया 40। क्लियर। बोलिए ये आपका 2 नंबर था और ये आपका पहला नंबर है, इसको माइनस 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 कैंसिल हो गया, ये माइनस वाई इज इक्वल टू, ये 10 में से 5 ये 5, तो y इज इक्वल टू 15। क्या मतलब, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट 100 रुपीज, ठीक है, जो नोट है 100 रुपीज का जो नोट है वो कितना है 15 है। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y किस में रखेंगे, सेकंड में रख दीजिए। चलिए सेकंड क्या है, x प्लस वाई इक्वल 25, तो x प्लस 15 इक्वल टू 25, दिस विल x इक्वल टू 25 माइनस 15, तो x विल बी व्हाट 10। इसका क्या मतलब हुआ, जो 50 रुपये का नोट है वो कितना है 10 है। क्लियर है, मिला लीजिए। द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज, एक लाइब्रेरी है
लैंडिंग लाइब्रेरी का मतलब जो आपको जो है कुछ किताबें उधार देती हैं, ठीक है। एक लाइब्रेरी है, उसका कोई एक फिक्स्ड चार्ज है, कितने दिन के लिए? 3 डेज के लिए। फॉर 3 डेज, 3 डेज के लिए उसका एक फिक्स्ड चार्ज है। लैंडिंग लाइब्रेरी है, उसका एक फिक्स्ड चार्ज है एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। 3 दिन के बाद जो टाइम पास होगा उसका अलग चार्ज है। तो सरिता पे 27 रुपीज़, सरिता जो 27 रुपये पे करती है। अ बुक, एक ऐसी किताब का जो जिसको उसने 7 दिन तक अपने पास रखी थी। वाइल सुशी पे 21 रुपीज़ फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। सुशी जो है, ठीक है, कितना रुपये पे करती है? 21 रुपये। कै दिन किताब रखी थी अपने पास? 5 डेज। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो चलिए, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स। मान लीजिए फिक्स्ड चार्ज एक्स रुपीज़ है एंड द एडिशनल, बोलिए, उसके बाद द एडिशनल जो है द चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे, एडिशनल जो डे होता है, ठीक है, एडिशनल डे, उसका जो है वाई रुपीज़ है। सरिता, सरिता है ना, सरिता कितना दिन रखी थी किताब? 7 डेज। बोलिए, फॉर द फर्स्ट 3 डेज, तो फिक्स्ड चार्ज 3 डेज है, तो ये x प्लस ये 3 डेज है, इसमें x में 3 डेज है, और वो अपने पास कितना दिन रखी थी? ठीक है, 7 डेज है ना, 7 डेज, तो ये हो जाएगा 3y, तो 4, अरे ये 4y होगा ना, सॉरी, x प्लस 4y, ये कुल मिला जुला कर 7 डेज हुआ। ये 3 डेज को इंडिकेट कर रहा है, ये 4y 4 डेज को, तो 4 + 3 = 21 रुपया लगता है। कितना लगता है? 21, ना 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 27, 27। अब इसके बाद सुशी जो है, सुशी ये सरिता का है। सुशी जो है कै दिन अपने पास रखती है? 5 डेज। तो बच्चों ये 3 हो गया, अब प्लस यहाँ क्या लिखो जल्दी बोलो? 2y, तो 3 + 2y कितना पे करती है? 21। अब इसी का सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस कैंसल, ये 2y इक्वल, ठीक है, 7 में से गए 6, तो y विल बी वॉट? 3। y की वैल्यू क्या मिली? 3। अब y की वैल्यू किस में रखेंगे? एक में रख दें, x + 4y = 27। मिला लीजिएगा आंसर, x + 4 × 3 27, दिस विल गिव x + 12 = 27, दिस विल गिव x = 27 - 12, x = 15। क्लियर? यहाँ बच्चों x जो फिक्स्ड चार्ज है उसका कितना है? 15 रुपये, बोलिए, 15 रुपीज़ है, और जो एडिशनल चार्ज लग रहा है उसके बाद जो दिन, ठीक है, जा रहा है वो 3 रुपीज़ है। क्लियर है? ये आपका कौन सा चैप्टर था बच्चों? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ख़त्म हो गया। बच्चों याद रखना किसी ने कहा था कि इफ़ यू कांट बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल, इफ़ यू कांट अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल, बी ए shrub in the valley, but be the best of whatever you are, you can be a bush if you can't be a pine. पाइन जानते हो किसको कहते हैं? ए स्मॉल काइंड ऑफ प्लांट है जो पहाड़ पे उगता है। राइटर बोल रहा है अगर तुम उस पहाड़ी पे उगने वाला एक छोटा सा पौधा जिसका नाम पाइन है, अगर तुम वो नहीं बन सकते, इफ़ यू कांट बी, अगर तुम नहीं बन सकते वो छोटा सा पौधा जो पहाड़ पे उगता है, तो बी ए shrub इन द वैली, तो जो शरब, जो वैली में शरब उगता है, झाड़ झंखार उगता है, छोटा पौधा, घाटी में उगने वाला वो पौधा बन जाइए।
अगला सेंटेंस ध्यान से, बट बी द बेस्ट ऑफ वॉट एवर यू आर, लेकिन जो कुछ भी तुमको बनना है उसमें सबसे अच्छे बन जाओ। कहने का मतलब आपका टारगेट बहुत ऊंचा होना चाहिए। जब टारगेट बहुत हाई रहेगा तो अगर उसको अचीव नहीं कर सकते तो उससे नीचे वाला अचीव कर सकते हो। इसलिए राइटर ने बोला जो कुछ तुमको बनना उसमें सबसे अच्छे बन जाओ, अगर वो नहीं बन सकते तो ये ज़रूर बन सकते हो।